हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का लेक्चर नंबर 6। जी हां दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने अलग अलग चैप्टर्स कवर किए हैं और इस चैप्टर के जो पहले के 5 वीडियोस हैं उनकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से जो है आपको सभी वीडियोस लिंक में मिल जाएंगे। दोस्तों, हमने अभी तक अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे, डिपार्टमेंटल देखा, हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देखा और पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट कंपनी की भी बात की। दोस्तों, इसके फीचर्स तो हमने जान लिए कि भैया गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी है जिसमें 51% ऑफ कैपिटल जो है वो सरकार का ही होता है। हमेशा ऐसा देखा जाता है और ज्यादातर जो है वो 100% फंडिंग भी सरकार की तरफ से होती है। तो दोस्तों, आज जानेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो जरूर 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 अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए और हमारी सब्सक्राइबर फैमिली को बढ़ाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की तो एक क्विक रिकैप दे देते हैं आपको। द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल held by the central government or any state government or partially or we can say partly by central government or partly by one or more state governments। तो कई बार अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें मालिकाना जो शेयर्स होते हैं 51% तो मिनिमम एक गवर्नमेंट के होंगे, या तो केंद्र सरकार के या तो राज्य सरकार के। यार कई बार ऐसा होता है कि पार्टली जो है वो शेयर्स हमारी केंद्र सरकार के होते हैं और पार्टली जो है वो राज्य सरकार के होते हैं। तो इस प्रकार से एक सरकारी कंपनी बनती है। इसके कुछ उदाहरण नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बात करें दोस्तों इन गवर्नमेंट कंपनी की खासियत की, तो दोस्तों यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम ही होते हैं, उनका शेयर कैपिटल कम होता है, ज्यादातर कैपिटल जो है वो सरकारी ही होता है। दोस्तों, आज बात करते हैं मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की और यहां पर दोस्तों 6 पॉइंट्स का ये आंसर आसानी से आप समझ सकते हैं विद द शॉर्ट कोड DEEP-I। DEEP-I, जी हां दोस्तों, मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। डी से डिसिप्लिन, ई से इजी फॉर्मेशन, ई से इजी टू अल्टर, पी से प्रोफेशनल मैनेजमेंट और पी से ही पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और आखिर में आई से इंटरनल ऑटोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं और बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या मेरिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं डी से डिसिप्लिन की, तो ये तो हर कंपनी में, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी होता है। द गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हिच कीप्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्टिव, अलर्ट एंड डिसिप्लिन्ड। जी हां दोस्तों, बिना डिसिप्लिन के काम तितर बितर हो सकता है। बहुत ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन का होना, टाइम पे लोगों का आना, टाइम पे लोगों का जाना, काम कंप्लीट करना और दिलो जान से कंपनी को अपना समझना। और इसीलिए डिसिप्लिन बहुत अहम होती है, जो कि एक मेरिट दिखाई देता है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर। बात करें इजी फॉर्मेशन की, तो अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इजीली फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी अगर सरकार फैसला ले ले तो ये आसानी से बन सकती है कंपनीज एक्ट के अंडर। बात करें इजी टू अल्टर की दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी चेंज्ड by simply altering the memorandum of association of the company without seeking the approval of the parliament। तो यहां पर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगर आप चेंज करते हैं तो आप जो है पूरा मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं सिंपली जो पावर्स वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट में आपको इसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात करें दोस्तों अगले कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स की, तो यहां पर है पी से प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स बिकॉज इट हैज इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज। इसकी खुद की पॉलिसीज होती हैं और इसलिए किसी भी आदमी को काम पे रखने से अच्छा प्रोफेशनल को, एक्सपर्ट्स को जो उस फील्ड में होनहार हैं
उन्हें क्यों ना हायर किया जाए। और यही फायदेमंद साबित होता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, क्योंकि अपनी पॉलिसीज के तहत ये जो हैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है और इसीलिए जवाबदेही है तो डर भी बना रहता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी कोई भी घोटाला हुआ तो जवाब देना पड़ेगा। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, दीज रिपोर्ट्स कैन बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। तो आपको सारा कच्चा चिट्ठा फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है पार्लियामेंट में देने पड़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये सारा हिसाब किताब जो है स्टेट लेजिस्लेचर में यानी आपकी विधानसभाओं लोकसभाओं यहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, और उस पर चर्चा भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकती है कि भैया पैसा आया था गया कहां पे बताओ। तो यार पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट कंपनी में बनती है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो डीप आई के अंदर आई से आता है इंटरनल ऑटोनॉमी। दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंटली, एकदम स्वायत्तता है, एकदम स्वतंत्रता है। आपको किसी प्रेशर में आकर के, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आकर के निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। आपको स्वतंत्रता दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। डीप आई, डी से डिसिप्लिन, ई से इजी फॉर्मेशन और इजी टू अल्टर, पी से प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पी से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और आखिर में आई से इंटरनल ऑटोनॉमी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी मेरिट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। हर सिक्के के दो पहलू, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी होते हैं। यहां पर चलिए अब देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। दोस्तों सिर्फ 4 ही डीमेरिट्स हैं और आसानी से इन्हें याद करने के लिए हमारा शॉर्टकट है लीफ। एल से लैक ऑफ एक्सपर्टीज, कई बार वसीला लगा दिया जाता है, सिफारिशों से नौकरियां मिल जाती हैं और ऐसे में एक्सपर्टीज की कमी भी महसूस होती है। लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, ऑटोनॉमी ओनली नेचर, सिर्फ नाम के लिए फ्रीडम है, बाकी तो मिनिस्टर जैसा बोलता है वैसा ही करना पड़ता है। और आखिर में फियर ऑफ एक्सपोजर। ये जो 4 इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं, चलिए इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले लैक ऑफ एक्सपर्टीज। द की पर्सनल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर ऑफन डिप्यूटेड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट से ही इन्हें अपॉइंट किया जाता है। सच पर्सन जनरली लैक एक्सपर्टीज एंड कमिटमेंट लीडिंग टू लोअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। ऐसे आदमी को जिसे सरकारी डिपार्टमेंट में से लाकर यहां पर मैनेजर बनाया गया है या इसे सारी कमान दी गई है, सब सौंपा गया है, जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, जरूरी नहीं कि वो एक प्रोफेशनल हो और इसीलिए एक्सपर्टीज की कमी महसूस हो सकती है। इसके अलावा लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। Sometimes there is lack of professional view while taking decisions by the board, as these companies are more bounded with fulfillment of social objectives of the business. हम देखते ही हैं कई बार दोस्तों कि बहुत प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कंपनियां जो होती हैं वो एकदम प्रोफेशनल मैनर में चलती हैं, क्योंकि उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, एकदम ऐसा मतलब फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सब कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए। सरकारी कंपनियों का हाल हम देखते हैं तो बेहाल नजर आता है कई बार, क्योंकि ये लोग कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए काम तो नहीं कर रहे, ये लोग भलाई कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं, सामाजिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा ये लोग ध्यान नहीं दे पाते और इसीलिए प्रोफेशनल व्यू नहीं होता। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यहां पर है ए से ऑटोनॉमी ओनली नेम। मैंने मेरिट्स में आपको बताया कि बहुत फ्रीडम है, आजादी है, अपने आप से डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की ही है। इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट ओनली नेम। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस की ताक झांक, इंटरफेरेंस तो आज भी है, बना ही रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का इन्फ्लुएंस रहता है और वो सुनना ही पड़ता है, वरना ठिकाने लगा दिए जाओगे। यस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरफेयर एक्सेसिवली इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी और कहीं ना कहीं ये ऑटोनॉमी पर बड़ा खतरा होता है। बात करें फियर ऑफ एक्सपोजर की, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि भैया हर कच्चा चिट्ठा 1-1 रुपए का आपको पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा, तो आज नहीं तो कल आप एक्सपोज भी हो जाएंगे। ये बात भी सही ही है, ये बात भी तय ही है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। The working of the company is exposed to press and public criticism. कहीं ना कहीं criticism होगा अगर गलत करोगे। Therefore, management of the government company often gets demoralized and may not take initiative to come out with and implement something innovative. तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे क्यों इनोवेटिव करूं, यहाँ पे तो कोई मुझे क्रिटिसाइज कर देगा, कोई पार्लियामेंट में कुछ कह देगा, ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते आप इनोवेटिव काम करते नहीं है, सोच के क्रिटिसाइज हो जाएंगे, पार्लियामेंट में बदनामी हो जाएगी। और इसीलिए फियर ऑफ एक्सपोजर इज ऑल्सो अ डीमेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में ये सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स आप समझ पाए होंगे। डीमेरिट्स लीफ के माध्यम से
lack of expertise, lack of professional view, autonomy only in nature and fear of exposure. उम्मीद करता हूं ये सभी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।